भारतीय संविधान से संबंधित आपका ये 13वां टॉपिक है, मूल कर्तव्य। दोस्तों आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल लेकर के आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। जो आपका मूल कर्तव्य है दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है ये लागू किया गया था और संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया था। इसको दोस्तों संविधान के भाग 4 का में इसको जगह दी गई है और अनुच्छेद 51 के का में दिया गया। कहाँ दिया गया है? 51 के का में। तो इसी संबंधित दोस्तों इस वीडियो में हम पूर्णतः जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। पूरा कंप्लीट डिटेल आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों प्रश्न आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर पूर्व सोवियत संघ? तो सही आंसर दोस्तों आपका पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से इसको ग्रहण किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा किया था? कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या फिर स्वर्ण सिंह समिति? दोस्तों अभी हमने बताया आपको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे संविधान में इसको भाग 4 का के तहत 51 का में इसको अनुच्छेद 51 का में इसको जगह दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही आंसर दोस्तों आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? 1972, 1976, 1977 या फिर 1978? तो सही आंसर दोस्तों आपका 1976। ठीक है, 1976 में ही इसको किया गया था, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 39वें संविधान संशोधन द्वारा? सही आंसर दोस्तों आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज सिद्धांत या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत? सही आंसर दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य। क्या सही है? मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 6, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक अधिकार, कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? 8, 10, 11 या फिर 12? क्वेश्चन नंबर 6, सही आंसर दोस्तों आपका 10। क्या सही है? 10। लेकिन वर्तमान समय में कितना है दोस्तों? 11 है। कितना है? 11। इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये भी मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था। ठीक है, तो वर्तमान समय में कितने हैं? 11 हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को के अध्याय को जोड़ा गया है? भाग 3, भाग 4 3 का, भाग 4 या फिर भाग 4 का? दोस्तों हमने अभी ऊपर ही बताया आपको, संविधान के भाग 4 का में इसको जगह दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? 4, 5, 2 या फिर 3? तो सही आंसर दोस्तों आपका 4 में। किसमें? भाग 4 में इसको जगह दिया गया था, 4 के का में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? 51A, 50A, 49A या फिर 52A? तो सही आंसर दोस्तों आपका अभी हमने बताया आपको 51A। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11। सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन सी 11। ठीक है, पहले कितने थे दोस्तों? जब लागू हुआ था 1976 में तब थे दोस्तों 10। कितने थे? 10। लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको 11वां जोड़ा गया, जिसमें माता पिता या संरक्षक जो भी गार्जियन है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को
इनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना इनका कर्तव्य है, इनका ड्यूटी है। ठीक है, इस प्रकार से 11वां इसको जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 12, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978, 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980। तो सही आंसर दोस्तों आपका 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में इसको हमारे संविधान में इसको जगह दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने किए जाने का प्रयोजन है? मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, या फिर कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। दोस्तों ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है कि कार्यपालिका की शक्ति बढ़ती जा रही है और उसको नियंत्रण में रखा जाए। विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को क्या करना? नियंत्रित करना। ऐसी भी कोई बात यही सही है दोस्तों आपका 13 का सी, जो विनाशक है या असंवैधानिक गतिविधि हैं, ठीक है, उसको क्या करना? रोकना। कहने का मतलब क्या है? नागरिकों के कर्तव्य होने चाहिए, ठीक है, उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे माता पिता या संरक्षक को प्राथमिक शिक्षा के लिए उनकी ये कर्तव्य है, उनकी ये ड्यूटी है कि उनको शिक्षा प्रदान करें, ठीक है, चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयास करते रहें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना जो है विकसित करें, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखें, हमारा जो पर्यावरण है उसका रक्षा करें और उसको आगे बढ़ने में सहयोग करें, ठीक है, हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उसको, गौरवशाली परंपरा को, इसकी महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें, उसको बचाव करें, ठीक है। यही सब क्या है? हमारे मौलिक कर्तव्य में समाहित किया गया। हमारे जो आदर्श हैं, संस्था है, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, उसका सभी का कर्तव्य है कि उसको क्या करेगा? वो रक्षा करेगा, ठीक है। भारत की जो प्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसकी रक्षा करेगा, देश की रक्षा करेगा। ये सब क्या है? भाईचारे की भावना बना के रखेगा। ये सब क्या है? मौलिक कर्तव्य है। यानी कि जो विनाशक चीज़ें, असंवैधानिक गतिविधि हैं, उसको क्या किया जाएगा? नियंत्रित किया जाएगा। कैसे? मौलिक कर्तव्यों के द्वारा। कुछ इंसानों के भी और भी लोगों के क्या दायित्वों को निर्धारित किया गया, कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 14, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, या फिर केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए? क्वेश्चन नंबर 14, तो सही आंसर दोस्तों आपका सभी नागरिकों के लिए, ठीक है। जो भी भारत के नागरिक हैं उनको मौलिक कर्तव्य मानना होगा, उसको फॉलो करना होगा, और ये हम लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी मौलिक कर्तव्य में उल्लेख किया गया उसका सम्मान करें, उसकी रक्षा करें और उसको आगे बढ़ने में उसको क्या करें? सहयोग करें, ठीक है। क्वेश्चन 15, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था है? दंड देने की व्यवस्था नहीं है। कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है। अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो सही आंसर दोस्तों आपका दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, ठीक है, कि आप जो मौलिक कर्तव्य में जो बातें उल्लेख किया गया है 11, ये आप माने या ना माने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको इसके लिए कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजें या ना भेजें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सरकार इसके लिए कोई अभी आपको दंड नहीं देगी। समझ में आया? राष्ट्रध्वज का आप सम्मान करें या ना करें, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। राष्ट्रगान का आप सम्मान करें या ना करें, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है, आपके विचार के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक अच्छे नागरिक हैं, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आप ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे जो कि देश के मूल्यों के साथ खिलवाड़ हो, ठीक है। देश के विकास में आप व्यवधान उत्पन्न करें, ठीक है, तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, भले ही आपकी दंड देने की व्यवस्था है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित किया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A, या फिर अनुच्छेद 56? क्वेश्चन नंबर 16, तो सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 48A में इसका उल्लेख किया गया है। ये आपके मौलिक कर्तव्य में इसका वर्णन नहीं है,
किसमें है? अनुच्छेद 48A में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, या फिर करों की अदायगी। करों की अदायगी का मतलब क्या है? जो कर आपको भारत सरकार को पे करना होता है, देना होता है। क्वेश्चन नंबर 17, सही आंसर दोस्तों आपका करों की अदायगी। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, इसका भी उल्लेख किया गया है। तो धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ठीक है, ऐसा हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप किसी भी धर्म को अवमानना नहीं कर सकते। ठीक है, आप किसी न किसी धर्म को मान सकते हैं, उसका बढ़ोतरी में उसके क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये तो आर्टिकल नंबर 50 में है, जो कि आपका मौलिक कर्तव्य में इसका वर्णन नहीं किया गया है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व बनाए रखना। ठीक है। 19, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, ये तो आपकी 21 का में वर्णन किया गया है, जो कि आपका मौलिक अधिकार है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये आपके आर्टिकल नंबर 17 में दिया गया है। ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका सही है। हमारी जो संस्कृति है उसकी समृद्धि और विरासत को क्या करना? उसके महत्व को बनाए रखना और उसको महत्व प्रदान करना। ठीक है, ये आपका क्या है? मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें से ये बताना है कि आपको कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। भाईचारे की भावना को उजागर करना, ये आपका है। राष्ट्रीय उद्यमों को संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, ये भी है। भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, ये भी है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, ये आपके मौलिक कर्तव्य में वर्णन नहीं किया गया है। जो आपकी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ठीक है, उसको क्या करना है? आपको सम्मान करना है, उसका आदर करना है, ये है। लेकिन उद्यमों का संरक्षण करना, बचाव करना, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है, ये आपके कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये तो सम्मिलित है। हिंसा का परित्याग करना, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, ये बात अभी ऊपर आई थी दोस्तों। भारत की सार्वभौमिक एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये भी बात सही है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, यानी कि राज्य का कोई धर्म ना हो, ठीक है, तो ऐसी बढ़ावा देना ये नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य इसमें से क्या हैं? राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, ये भी बात सही है। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना, ये बात भी सही है। इस प्रकार क्या है दोस्तों? उपर्युक्त सभी क्या है आपका सही। क्वेश्चन 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? दोस्तों पहले ही बताया गया अनुच्छेद 51 का। ठीक है, अब यहाँ पे 50 का खा, 51 का खा, 50 का का, ऐसे करके आपको कन्फ्यूज किया जा सकता है, जो कि आपका सही आंसर नहीं होगा। जो सही आंसर दोस्तों आपका क्या है? 51 का, यही आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? देश की सुरक्षा और आवश्यकता होने पर देश की सेवा के लिए प्रस्तुत होना, 100% सत्य है। लेकिन आपको कोई बाध्य नहीं करेगा, आपकी इच्छा हो तभी जो है आप उसमें जाए। ठीक है, आपको ऐसा कहा जा सकता है, प्रेरणा दी जा सकती है, लेकिन इसमें शामिल होना या ना होना आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना, ये भी बात इसमें समाहित है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना व हिंसा का परित्याग करना, ये बात भी इसमें शामिल है।
सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना ये आपका कर्तव्य नहीं है, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, मान लीजिए सत्ता में बीजेपी की सरकार है तो उसके दल का समर्थन करना, उसको वोट देना ये आपका कर्तव्य नहीं है, ऐसा हमारा संविधान बिल्कुल भी नहीं कहता। ठीक है, ये था दोस्तों आपके बीच में 24 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड। आपके सारे क्वेश्चन क्या हैं, क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य थे उसके बारे में भी हमने एक एक करके आपके बीच में जिक्र किया, उल्लेख किया। आई होप दोस्तों ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यहाँ से दोस्तों प्रश्न आएगा तो आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, हम ऐसा विश्वास करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद,